अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार गोश्त बनाने की एकदम नई, अलग और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल नया तरीका है। मेरा दावा है कि ये रेसिपी आपके सभी घर वालों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसके सामने कढ़ाई खाना भी भूल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले आधा कप तेल को गरम कर लेंगे कढ़ाई में, और यहाँ पे मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है आधा किलो। तेल में गरम होते ही तेल के हमने इसमें गोश्त डाल देना है, और यहाँ पे खूब अच्छे से गोश्त की हमने कर लेनी है भुनाई। इतनी भुनाई करनी है कि गोश्त से निकलने वाला पानी जो है वो खुश्क हो जाए और गोश्त का कलर जो है चेंज हो जाए। गोश्त का कलर चेंज होने के बाद ये देखिए तेल के साथ भी हमने इसको कुछ मिनट तक गोश्त को जो है तेल के साथ फ्राई कर लिया है कि गोश्त पे जो है हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 7 से 8 काली मिर्चें, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा जो है दालचीनी का, और 4 से 5 लौंग। खड़े मसाले डालने के बाद यहाँ पे मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इनको हमने ये देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है, या आपने कद्दूकश कर लेना है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं जाएगा, ग्रेट किया हुआ ही जाएगा, या आप छुरी की मदद से बारीक बारीक इसको काट के डाल सकती हैं। साथ ही इसके यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, लाल वाले जूसी टमाटर, काट के इसमें डाल देंगे। और हस्बे ज़ायक़ा अब इसमें हमने नमक का इस्तेमाल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भुना कुटा साबुत धनिया डाल देंगे। और यहाँ पे हमने फिर से गोश्त के साथ अदरक लहसुन की, टमाटरों की और मसालों की भुनाई करनी है कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, और टमाटर जो है अच्छे से यहाँ पर देखिए नरम हो गए हैं, और टमाटरों ने हल्का सा अपना पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। हमने यहाँ पे मुस्तकिल जो है बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, मज़ीद 2 मिनट मसालों के साथ। अगर यहाँ पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, जल्दी से आपने यहाँ पे लाइक का बटन दबाना है, और नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब जो है गोश्त गलाने के लिए यहाँ मैं पानी डाल दूँगी। तो पानी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि गोश्त कितने पानी में आपका गल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ढक के हल्की आंच पे गोश्त को पकाऊंगी आधा घंटा। गोश्त को हमने मुकम्मल नहीं पकाना है, गोश्त को जो है मैंने 70% तक पकाया है। तो ये देखिए पानी जो है अभी भी इसमें मौजूद है, तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैं 1/4 चाय का चम्मच जो है हल्दी डाल दूँगी। 1/4 टीस्पून हल्दी का डाला है, और साबुत वाली लाल मिर्चें 5 ले ली हैं, और इनको बीच में से इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। साबुत लाल मिर्चें भी इसमें डाल देंगे, और बारीक कटी हुई स्लाइस में यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं, प्याज को बारीक स्लाइस में काट के इसमें डाल देंगे। अब जो है प्याज को गोश्त के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे 1-2 मिनट यहाँ पे। और अब जो है दम वाली आंच पे प्याज के साथ मज़ीद गोश्त को गलाएंगे, क्योंकि गोश्त मुकम्मल हमने नहीं गलाया था, 70% गला था, बाकी गोश्त जो है वो प्याज के साथ पक जाएगा। तो ये देखिए हमने हल्की दम वाली आंच पे मज़ीद इसको 20 मिनट पकाया। तो प्याज जो है बिल्कुल गल चुकी है गोश्त के साथ, और गोश्त भी जो है हमारा बिल्कुल नरम हो गया है पक के। तो अब जो है तेल जब इस तरह से सेपरेट होने लगे तो 4 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डाल देंगे, और आंच को यहाँ अब मैं दरमियानी कर लूँगी। आँच को यहाँ पे दरमियानी कर लीजिए। दरमियानी आँच पे अब यहाँ पे गोश्त की मज़ीद भुनाई करेंगे दही के साथ, कि दही का जो थोड़ा बहुत पानी भी निकले तो वो दरमियानी आँच पे भुनाई से खुश्क हो जाए। अच्छी तरह हमने यहाँ पे गोश्त की भुनाई की कि तेल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। अब आखिर में गार्निशिंग के लिए कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें ज़रूर डालिएगा, और मिक्स करके गर्मा गर्म पेश कीजिए। दावा है कि मेरा घर वालों को बहुत पसंद आएगा।